हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप लोग के लेकर आए क्लास 10th का। पढ़ना था आप लोग को आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले इस चैप्टर से पढ़ाने से पहले विद्यार्थी हम लोग इसमें से जितना भी सूत्र है अर्थात फॉर्मूला है, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो के अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी, बहुत ही आप लोग को प्ले लिस्ट में भी वीडियो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया हूँ, तो आप लोग जाकर उसको देखिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत एक शानदार ये चैप्टर विद्यार्थी, जिसका नाम है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। क्लास 10 का है। बिहार बोर्ड के बच्चों भी पढ़ता है और भी सीबीएसई बोर्ड की जितना भी है इसमें इस चैप्टर में हम आप लोग आ सकते हैं है। तो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्यार्थी है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि आप लोग को याद भी रखना चाहिए। इसमें से सूत्र जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, है ना। चलिए हम लोग पहला बात करेंगे विद्यार्थी, पहला बात करेंगे, मुख्य इसका बात है घन, और इसमें घनाभ की बात करेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग क्यू एंड क्यूवाइड। क्यू एंड क्यूवाइड की बात करेंगे विद्यार्थी, जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो इसमें चैप्टर में है, बहुत ही अच्छा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, ठीक है। चलिए पहला इसका सूत्र है घन का। घन का आयतन क्या होता है, किसी को याद है? घन का आयतन क्या होता है सर? घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू, जिसे हम लोग भुजा को क्या कहते हैं? भुजा को हम लोग एल कहते हैं विद्यार्थी। क्या मानते हैं इसे हम लोग? एल मानते हैं। क्लियर, याद रखना। या तो हम घन का आयतन एल क्यू भी कर सकते हैं या भुजा क्यू भी कर सकते हैं। दूसरा इसका सूत्र विद्यार्थी, दूसरा सूत्र है घन का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूं, 6 गुने भुजा स्क्वायर, या तो कह सकते हैं 6 गुने एल के स्क्वायर। एल को मैंने क्या माना है यहाँ पर? भुजा माना। और घन का फिगर भी मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए घन का फिगर कैसे होता है, शायद यहाँ पर बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। घन का फिगर, घन का इंपॉर्टेंट बातें जो भी मैं बताऊंगा अभी, ये घन है विद्यार्थी। क्या है? घन का फिगर बन रहा है सर, जो घन आपने बता रहे हैं, ये घन है। घन का फिगर ऐसी होता। और घन में यह भी याद रखना होगा, घन में कितने किनारे होते हैं। तो किनारे सर, किनारे कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। इसका शीर्ष कितने होते हैं सर? तो शीर्ष आपका 8 होंगे। देखिए इस शीर्ष का बात होता है, ठीक है। ये शीर्ष होता है, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, तो ये रखना, याद रखना। चलिए घन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपका तीसरा इसमें बात है विद्यार्थी, घन का आयतन हो गया, घन का कुल क्षेत्रफल भी हो गया, और भी है घन में, और भी कुछ है। घन का विकर्ण एक होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, ये भी याद रखना, बेहद जरूरी है। √3 गुने एल होता है। √3 गुने एल होता है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग याद रखिए। इस सूत्र को इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। चलिए इसे आप लोग नोट करिए फटाफट, जल्दी करिए। मैं आपको घनाभ के बारे में भी चर्चा, ये आपका घन का फिगर है। किसका है? घन का अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्लियर? चलो जल्दी इसको नोट करो फटाफट, मैं इसको अरेंज करूंगा अभी तुरंत। फर्स्ट,
हो गया, हो गया, चलिए हो गया तो मैं अभी अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। इससे इसमें घन का मैंने तो बात कर लिया, ये घन का फिगर है यानी क्यूब का फिगर है। दूसरा है इसमें फिगर, दूसरा फिगर है विद्यार्थी घनाभ का फिगर। किसका? घनाभ का फिगर। देखिए घनाभ का फिगर कैसे बनता है। थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गई है, क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। ये किस चीज का फिगर है? घनाभ का है सर। किस चीज का है? घनाभ का, है ना। ये क्या है? घनाभ है आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं सर, क्यूबॉइड कहते हैं इसे हम लोग, है ना। चलिए इसका सूत्र में क्या है आपका? इसका सूत्र है घनाभ का, तो घनाभ का सूत्र भी लिखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच, है ना। जैसे कि इसमें लंबाई भी है, ये लंबाई हो गया, ऊंचाई भी हो गया, और आपका यहाँ पर चौड़ाई भी है इसका, ठीक है। क्या है? चौड़ाई भी है। यानी कह सकते हैं L का मतलब लंबाई, L का मतलब क्या हो गया इसमें? लंबाई, और B का मतलब क्या हो गया? ब्रेथ, जिसे कहते हम लोग चौड़ाई, जिसे कहते हम लोग चौड़ाई, है ना। और H का मतलब होता है विद्यार्थी ऊंचाई, इसका हाइट, है ना। तो घनाभ का तो पता चल गया। दूसरा घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई गुने, सॉरी चौड़ाई गुने ऊंचाई भी कह सकते हैं, या तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप आ सकता है चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई गुने ऊंचाई। यानी कि आपको हो सकता है L इंटू बी, 2 इंटू एल बी बी एच, और एच बी एल कह सकते हैं, और ये तो एल एच कह सकते हैं। ये आपका सूत्र हो गया। इसमें तीसरा सूत्र इंपॉर्टेंट है, घनाभ का विकर्ण। क्या होता है घनाभ का विकर्ण? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपको लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्लियर? सभी को क्लियर? चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसे अरेंज करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसमें बेलन का, और एक होता है समबेलन, जिसे कहते हैं सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं बेलन को, ठीक है। मटारी से हम चलिए मटारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगला आप लोग को हम संवेदन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? संवेदन के बारे में। उसका भी फिगर बना के आपको दिखाएंगे। संवेदन के बारे में कुछ कुछ जानते होंगे आप लोग भी विद्यार्थी, है ना। संवेदन के बारे में कुछ कुछ जानते होंगे, अच्छा से आप लोग परिचित होंगे। बेलन या समबेलन उसी कहते हैं हम लोग सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर, है ना। अब इसका फिगर कैसे बनता है सर? इसका फिगर ये हुआ, इसका फिगर यहां देखो, ये फिगर इसका होगा। थोड़ा सा सीधा खींचिएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। चलिए ये इसका, ये समबेलन का क्या है? फिगर है। इससे यहां हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और ये जो हो गया ये आपका एच हो गया। क्या हो गया? और ये भी आपका क्या है? आर है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है
कि सम्मेलन का आयतन क्या होता है, और इसमें r के मतलब त्रिज्या, h के मतलब ऊंचाई रखना, तो पाई r स्क्वायर h होता, और पाई का मान क्या बैठाइएगा, बाई 7 बैठाइएगा। दूसरा इसमें सूत्र है विद्यार्थी, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। तीसरा इसका सूत्र है, सम्मेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका होता है 2 पाई R इंटू आर प्लस एच, 2 पाई R इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, ये भी आपका तीसरा सूत्र है। तो ये बेलन के बारे में मैंने बता दिया। बेलन में आपको 3 सूत्र है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको फिगर में मैंने बताया। फिगर इस प्रकार बनाइएगा, और आपको ये तीनों आपका सूत्र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सूत्र। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सूत्र विद्यार्थी, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बात करेंगे हम लोग बेलन में, और भी क्या है बेलन में, शायद खोखले बेलन का आयतन होता है। किसका? खोखले बेलन का आयतन, ये भी लिख लीजिए चौथा नंबर में। खोखले बेलन का आयतन शायद होता है, देख लेता हूं मैं अपने बुक्स में, शायद होता है। हाँ, खोखले बेलन का आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन होता है, याद रखना, खोखले बेलन का आयतन। लगता है 1 बाई पाई आर स्क्वायर पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। कह सकते हैं यहाँ से जो लेता है ये खोखले बेलन का आयतन बाहरी बेलन का आयतन लेता है, और भीतरी बेलन का आयतन लेकर खोखले बेलन का आयतन बनाया जाता है विद्यार्थी। ठीक है, तो याद रखना पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है विद्यार्थी, ये भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा, ये सूत्र भी पूछ देता है एग्जाम में, हमेशा पूछता भी है और पूछते आया भी है और पूछेगा भी एग्जाम में 2025 के बोर्ड विद्यार्थी। चलो इसे नोट कर लो फटाफट, नोट कर लीजिए। 4 इसमें सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलन के बाद हम लोग बात करेंगे शंकु के बाद, किसका? शंकु का। ठीक है, चलो शंकु सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से आ रहा होगा विद्यार्थी। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग शंकु के बारे में। शंकु जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोन कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है सर? इसका फिगर किसी को पता है? इसका फिगर शायद ऐसे बनता है, शायद का ऐसी बनता ही है। ये आपका शंकु विद्यार्थी, थोड़ा सा देखिएगा, बर्फी है ना, गुल्फी, जो कुल्फी खाते हैं हम लोग, उसी के टाइप से बनता है विद्यार्थी ये शंकु। क्या बनता है? शंकु। और ये इसका ये त्रिज्या है। ये ऊपर के टैप भी बना सकते हैं आप, नीचे के टैप बना लीजिएगा, ज्यादा बेटर करेगा, है ना। यहाँ से बना लीजिए आप ऐसे करके, ठीक है, ये ज्यादा बेटर करेगा। वो थोड़ा सा गुल्फी टाइप का बना लेते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है, ठीक है, इसका शंकु का। ठीक है विद्यार्थी, हाँ, यहाँ से ये आपका जो हो जाता है, ये त्रिज्या रहेगा, ये आपका जो रहेगा एच रहेगा, और ये तिर्यक ऊंचाई रहेगा जिसे हम लोग एल कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई है,
तिर्यक है, ये छुछे ऊंचाई है, और ये आपका त्रिज्या है। ये क्या है? शंकु है। क्या है ये? शंकु, जिसे हम लोग कोन भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलो शंकु के बारे में हम लोग जानते हैं विद्यार्थी। शंकु पहला, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, याद रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब पूरा, पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। थोड़ा सा मिला लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। सही है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ, ये गलती नहीं लिख रहे हैं, है ना? सही है, सही है विद्यार्थी, देख लेते एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सही है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, चलो ये आपका हो गया शंकु का क्लियर विद्यार्थी। शंकु के बाद क्या आता है आपका? स्फीयर, जैसे कहते हैं हम लोग गोला, इसे गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। अब ये शंकु को मैंने बता दिया आप लोग को, गोला को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? गोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्र को, फिगर को दिमाग में रखिएगा। गोला के बारे में देखिएगा। गोला, जिसे हम लोग स्फीयर, स्फेरिकल कहते भी हैं, स्फेरिकल कहते हैं या स्फीयर भी कहते हैं ना। ये गोला के बारे में, पहला गोला का फिगर तो आपको पता ही कि गोला का फिगर गोल ही बनेगा सर। अब क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा इसमें? त्रिज्या हो जाएगा, है ना। चलिए, अब पूरा लेंगे तो व्यास होगा, पता ही आप लोगों को बताएं थे पिछले क्लास में। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसमें याद रखना, गोला में ऊंचाई नहीं होता, गोला में ऊंचाई कभी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। हाँ, दूसरा, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा, गोले का, और भी है क्या इसमें? गोला, खोखले गोला का भी होता है आयतन, खोखले गोले का भी आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, है ना। ये भी होता है। खोखले बेलन का गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। ठीक है, यह आपका खोखले बेलन का आयतन होता है विद्यार्थी। इसमें भी 3 सूत्र है, इसमें भी 3 सूत्र है विद्यार्थी। ठीक है, ये गोला का फिगर है, ये गोला का फिगर है, और ये आपका 3 सूत्र है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिएगा और याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना जरूरी है आपके पेपर के लिए, है ना। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और कर लीजिए भी, हो सकता है या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लास्ट बचता है इसमें अर्धगोला। क्या बचता है लास्ट? अर्धगोला, जिसे आधा गोला भी कहते हैं। चलिए, अर्धगोला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्धगोला,
अर्धगोला बनाते हैं फिगर हम लोग इस प्रकार। ये क्या है विद्यार्थी? अर्धगोला है, अर्धगोला। ठीक है, चलो अर्धगोला का पहला क्वेश्चन है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन क्या होता है? बस आधा हो गया, और क्या? उसमें 4/3 है, इसमें 2/3 होगा, पाई आर क्यूब। बस इसमें अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसमें 4πr² है, इसमें 2πr² हो जाएगा। और भी इसमें कुछ हो सकता है अर्धगोला में? अर्धगोला के और भी कोई सूत्र है आपके दिमाग में? मेरे हिसाब से तो शायद यही है, मेरे हिसाब से शायद यही है। देख लेता हूँ, होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। शायद मेरे हिसाब से यही है, तो और भी देख लेते हैं। अर्धगोला का आयतन है, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल। तीसरा, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि पूरा। संपूर्ण का मतलब ये हो विद्यार्थी, आधा गोला और फिर आधा गोला, या तो आधा वृत्त भी कर सकते हैं। पहले आधा गोला के लिए फिगर इसमें 2πr² होता है, 2πr² होता है प्लस वृत्त का लिया इसमें, तो कितना हो जाएगा? 3πr² हो जाएगा विद्यार्थी। तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr² होता है विद्यार्थी। ये रहा है आपका सूत्र विद्यार्थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। आपको जिस प्रकार सब्जी बनाने के लिए मसाला का जरूरत होता है, तब सब्जी में टेस्ट आती है, उसी प्रकार हम लोग को अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं, आपको फार्मूला याद नहीं है, तो फिर आपका मैथ आपके लिए फिर सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं। तो पहले आप इसे सूत्र को जितना भी दिया मैंने, पिछले क्लास में मैंने आप लोग का भी सूत्र मैंने शायद बताया था, वृत्तखंड के बारे में, वृत्त के बारे में, त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, त्रिज्या खंड की चाप बताया था, क्या याद है? कल के क्लास में आप लोग को वहीं से स्टार्ट होगा, वृत्त से संबंधित पहले क्वेश्चन संबंध स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको आयतन परिक्षेत्रफल हो जाएगा। अब से यानी कि आप कल समझिए तो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले विद्यार्थी सारे सूत्र को, फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। और एग्ज़ाम बहुत ही करीबी विद्यार्थी, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने पर, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूर दीजिए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, कोचिंग संस्था में, ऑफलाइन ऑनलाइन, मेरे कहने का अर्थ ये है, जहाँ भी पढ़ते हैं मुबारक हो आपको, है ना, अच्छा बात है। लेकिन आप अभी से सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो जो सर आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए, समझ गए? और बनाइए। जो जो साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में जो भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, हर चीज़ को आप याद करने का और लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जाके केवल हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, किसी को सुनाना नहीं जाए ना हमको, ना कोई मुझसे सुनेगा, बस क्वेश्चन पेपर दे देगा, अब बोलेगा बच्चे ले बनाओ, अब बनाओ, 3 घंटा 15 मिनट आपके पास टाइम है और आप उसे बनाइए। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा लिखने का, मैथ बनाने का, तो क्या बन जाएगा वहाँ पर। और सबसे पहले आपको राइटिंग में बदलाव करना होगा। आपको राइटिंग अगर अच्छा है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है ना। अगर राइटिंग नहीं अच्छा है तो राइटिंग पर भी फोकस करिए, साथ साथ में मैथ को भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आती है, तो बिना आप उसको सॉल्व किए हुए आप उसमें रंग नहीं सकते उमर सीख में, मेरे कहने का अर्थ ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना अगर आपको आ गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा पूरा तरह से बढ़िया से, और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा विद्यार्थी। तो आपको लिए ये क्लास था बहुत इम्पोर्टेंट, और ये क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो मतलब देख रहे हैं और नए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इतना बताने के बाद भी, तो फिर गलत बात है ना। तो आप लोग इसको लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और इसको शेयर करिए विद्यार्थी, गरीब से गरीब बच्चे इस वीडियो को देख सके। क्योंकि एक एग्जाम्पल बेसिक तरह से मैं बता रहा हूँ,
तो आज के लिए क्लास यही रखते हैं और कल के क्लास में आप लोग को ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को मिलाएंगे, जो आप लोग मुझसे जुड़िएगा और देखिएगा और शेयर करिएगा। लव यू सबको, बाय।